ये बड़ा सवाल है, क्या बंगाल में वाकई घुसपैठिए हैं? ममता बनर्जी सीधा हमला बोल रही हैं और कह रही हैं कि अगर मुझे छूने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में है? क्या एसआईआर का अब तक का सबसे जो तीखा विरोध प्रदर्शन है वो पश्चिम बंगाल में ही देखा जा रहा है? वो कह रही हैं वो पूरे देश को हिला कर रख देंगी। बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी हताश हो गई हैं, हार के डर से घबरा गई हैं और इसीलिए वो इस तरह के बेतुके आरोप लगा रही हैं। और इस लड़ाई में सबसे आगे अगर कोई नेता नजर आ रही हैं तो वो है ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में है? क्या एसआईआर का अब तक का सबसे जो तीखा विरोध प्रदर्शन है वो पश्चिम बंगाल में ही देखा जा रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं। 4 नवंबर से 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जैसे शुरू हुई बंगाल से विरोध भी शुरू हो गया और इस विरोध का नेतृत्व जो है बंगाल में वो वहां की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि वोटरों के नाम काटने के लिए प्रक्रिया चलाई जा रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ममता बनर्जी सीधा हमला बोल रही हैं और कह रही हैं कि अगर मुझे छूने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो कह रही हैं वो पूरे देश को हिला कर रख देंगी। वो कह रही हैं कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर जो कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो इस मुद्दे पर चुनाव के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने वाला है और उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। ममता बनर्जी लगातार रैलियां और रोड शो कर रही हैं, इसके साथ साथ मार्च भी निकाल रही हैं। जो रैलियां हैं, जो मार्च है, उसमें ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि एसआईआर प्रक्रिया जो है उसका मकसद कई सारे वोटरों का नाम हटाना है और इसके निशाने पर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर एक भी वैध वोटर का नाम कटा तो ठीक नहीं होगा। इस मुद्दे पर वो लगातार जगह जगह से बीजेपी को ललकार रही हैं। वहीं उनके पार्टी के तमाम नेताओं को भी निर्देश दिया गया है कि वो भी अपने अपने क्षेत्र में रैलियां करें, मार्च निकालें और लोगों को बताएं कि क्या कुछ हो रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और 4 दिसंबर तक ये होगा। इस दौरान ये विरोध भी चल रहा है और पश्चिम बंगाल में एसआईआर भरने का काम भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में करीब 80,000 बीएलओ जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी कराने में मदद कर रहे हैं या अहम भूमिका निभा रहे हैं। वो लोगों को फॉर्म दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या खामियां नहीं होनी चाहिए, कहां से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, वो तमाम जानकारी देकर के फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों की और उसे फिर जमा कर रहे हैं बीएलओ जो है तमाम। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीएलओ पर दबाव बढ़ा है, इस वजह से कई बीएलओ की मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने अब तक माना है कि 3 बीएलओ की मौत जरूर हुई है और इसकी जांच भी की जा रही है कि क्या वजह वाकई ये दबाव है या कोई और वजह है। खैर आगे बढ़ते हैं और इसमें कई सारे अधिकारियों को भी लगाया गया है जिससे ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी हो जाए। चुनाव आयोग को ममता बनर्जी 2 बार चिट्ठी लिख चुकी हैं। पहली चिट्ठी में उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग से कई सारे सवाल किए एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के। वहीं दूसरी चिट्ठी जो उन्होंने अभी लिखी है, हाल में कल या परसों लिखी है वो चिट्ठी, उसमें उन्होंने कहा है कि साहब आप जो रेजिडेंशियल जो एरिया कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें आप वोट देने के लिए जो मतदान केंद्र बनाने की बात कह रहे हैं उस पर सवाल उठाया है उन्होंने। उसके साथ साथ कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी ममता बनर्जी सवाल उठा रही है। अब क्या है कि बिहार में चुनाव खत्म हुआ है और बिहार में विपक्ष जो है बुरी तरह हारा है इस चुनाव में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष की बुरी तरह हार हुई है। हार के बाद विपक्ष जो है उसका बहुत हद तक मानना है कि एसआईआर की वजह से उसके बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे थे। अब ये साबित कैसे होगा ये नहीं पता हमें। विपक्ष आरोप लगा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को लगातार जारी रखने को ही कहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, इसलिए एसआईआर जारी है। ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर आपको लगता ये है कि बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो असम में क्यों नहीं हो रहा है।
अब इसका जवाब चुनाव आयोग दे सकता है, हम नहीं दे सकते। ममता बनर्जी कहती हैं कि केंद्रीय बल जो है वो हर जगह तैनात है, सारे विभाग जो अहम है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी में लगे हैं, वो तमाम जो है वो बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है उसके अधीन है। फिर घुसपैठियों की बात कैसे की जा रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या बंगाल में वाकई घुसपैठिए हैं जिन्होंने अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया है, और क्या वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ये सवाल उठ रहा है बंगाल से, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स हाल के दिनों में आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो बॉर्डर है बांग्लादेश का और जो है पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है, वहां पर जो है बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वो बांग्लादेश वापस जाना चाह रहे हैं। इस पर जो है ममता बनर्जी कुछ कह नहीं रही है, लेकिन ममता बनर्जी का इतना जरूर कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है और ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। अब बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली है। बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी हताश हो गई हैं, हार के डर से घबरा गई हैं और इसीलिए वो इस तरह के बेतुके आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी पर जो बीजेपी है उसका कहना है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता बहुत तेजी से कम हुई है और इस वजह से ममता बनर्जी ये चुनाव हारने जा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है और यही वजह है कि एसआईआर पर जो तमाम रैलियां हो रही है, मार्च हो रहा है, उसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब इसको विपक्ष की राजनीति से जोड़ करके देखते हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक बना था। इंडिया ब्लॉक आप लोगों ने देखा था, लोकसभा चुनाव के वक्त बना था, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, कौन कहां गया, कौन कहां है, किसी को कुछ नहीं पता है। इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक भी नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस अलग लड़ेगी चुनाव, ऐसा लग रहा है, लेफ्ट भी अलग लड़ेगी चुनाव और तृणमूल कांग्रेस भी अलग लड़ेगी चुनाव। ये तीनों जो है इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हुआ करती थी 2024 में, लेकिन अब तीनों के तीनों अलग चुनाव लड़ेंगी। अब जो सवाल है कि इंडिया ब्लॉक तो है नहीं, तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? राहुल गांधी भले वोट चोरी को लेकर बहुत कुछ कह रहे हों या उन्होंने बिहार में रोड शो भी निकाला हो, कई जिलों से होकर वो गुजरा, लेकिन उसका असर जो है वो नहीं दिखा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि असर दिखता तो राहुल गांधी की पार्टी जो है महज 6 सीटों पर सिमट कर नहीं रह जाती और तेजस्वी यादव की पार्टी 74 सीटों से महज 25 सीटों पर सिमट कर नहीं रह जाती। यानी जो वोट चोरी का नैरेटिव बनाने की कोशिश बिहार में की गई विपक्ष की तरफ से, वो बुरी तरह असफल रहा है। अब यह है कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन है, इसकी लड़ाई तेज हो गई है और इस लड़ाई में सबसे आगे अगर कोई नेता नजर आ रही हैं तो वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी शुरू से केंद्र पर हमलावर रही हैं, बीजेपी पर आक्रामक रही हैं और 2021 में तमाम दावों के बावजूद बंगाल में वापसी करने में सफल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल है 2026 में क्या होगा? क्या 2026 में ममता फिर से वापसी कर पाएंगी? अभी तक जो चल रहा है वहां पे बंगाल में एसआईआर, उसमें जो है 14 लाख लोगों के जो नाम है वो अनअकाउंटेड पाए गए हैं अभी तक। आगे ये संख्या बढ़ सकती है। जो 14 लाख लोगों के नाम अनअकाउंटेड पाए गए हैं, वो वजह जो बताई गई है उसमें यह बताया गया है या तो वो वहां अब रहते नहीं हैं, उन्होंने फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है, या उनकी मृत्यु हो चुकी है। 14 लाख लोगों की संख्या अभी तक सामने आई है। क्या ये संख्या और ज्यादा बढ़ेगी? और क्या इस संख्या के बढ़ने से तृणमूल कांग्रेस की परेशानी भी बढ़ेगी? ये भी अपने आप में सवाल है। आखिर जब जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो सामने आएगा, उस समय पता चलेगा कितने वोटरों के नाम कटे हैं और कितने नए वोटरों के नाम जुड़े हैं अभी हाल में। तो ये तमाम चीजें होती रहेगी, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह आक्रामक दिख रही हैं, आने वाले दिनों में वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ने जा रही हैं, ऐसा दिख रहा है। एसआईआर पर वो लगातार बीजेपी पर बरसती रहेंगी, लेकिन सवाल वही है जो हम लगातार कह रहे हैं, क्या ममता बनर्जी को एसआईआर को मुद्दा बनाने का फायदा विधानसभा चुनाव में होगा, या फिर एसआईआर को मुद्दा बना करके वो कई बड़े मुद्दे जो उन्होंने काम किए हैं उसको नहीं उठाने की वजह से उन्हें नुकसान होगा और पहली बार 2026 में बंगाल में बीजेपी आ सकती है। क्या ऐसा होगा?
हम भी नजर रख रहे हैं लगातार अपडेट्स पर, और बीजेपी बनाम ममता बनर्जी की इस लड़ाई पर, तृणमूल बनाम जो चुनाव आयोग की लड़ाई है उस पर भी नजर रख रहे हैं, और तमाम जो कुछ भी होगा उस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप चैनल लगातार देखते रहिए। मिहिर गौतम ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए इस चैनल का। ये आपका अपना चैनल है, जितना जुड़ेंगे उतनी ज्यादा निष्पक्ष खबरें आपको मिलेगी। न इस पक्ष न उस पक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। नमस्कार।